चलो भाई, क्वेश्चन है 2x - 5y का होल क्यूब माइनस 2x + 5y का होल क्यूब। एक बार इसका समझ में नहीं आई, ये होती है आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। a की वैल्यू क्या है इधर पे 2x, b की वैल्यू 5x। a³ मतलब 2x का क्यूब, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³ माइनस 5y का क्यूब 125y³ माइनस 3a²b, तो 3 इंटू a² मतलब 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x² इंटू b की वैल्यू 5y। 3a² b प्लस 3ab², 3a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 5y का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर माइनस साइन है तो इसकी जो आइडेंटिटी लगाओगे वो माइनस साइन जो है इसकी आइडेंटिटी लगाने पर क्या होगा ब्रैकेट के अंदर लगेगा, तो क्या हो जाएगा यही के यही टर्म्स होंगी, बस साइन एन के क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, है ना। हाँ, तो साइन एन के प्लस में आएगी, क्या हो जाएगा 8x³ ठीक है प्लस 125y³ प्लस 4x² इंटू 5y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5y का स्क्वायर। आप लोग बातें कर रहे हैं तो आप लोग बाहर जा सकते हो, बाहर जाके आराम से इत्मीनान से बातें कर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। चलो 8x³ माइनस 125y³ इधर मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60 माइनस 60x² प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 2 150x² माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइड क्या हो जाएंगे चेंज। 8x³ माइनस का 125y³ इनको सॉल्व करने पर कितना आएगा 60x² y माइनस 150x² प्लस का 150x² माइनस का कट हो गया, सॉरी वो नहीं होगा ना कट, ये नहीं होगा ठीक है। 8x³ कट गया 8 से 8 और कुछ बचा, और कटने के लिए कुछ बचाएगा नहीं। 125 कितना हो जाएगा माइनस 250y³ और 60 हो जाएगा माइनस 120x² y। चाहो तो आप कॉमन ले लेना, यही छोड़ देना। देखो अगला क्वेश्चन, POQ is a line ray OR. OR is perpendicular to PQ. OS is another ray lying between OP and OR. Show that angle ROS is equals to 1/2 angle QS minus POS. 5 नंबर क्वेश्चन है भाई, है ना। देखो भाई हम लोग गिवन वगैरह लिख लो क्या। OR जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर PQ पर। OR अगर परपेंडिकुलर है PQ पर देन एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल QOR इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। क्लियर है। POR को हम क्या लिख सकते हैं, POR को हम लिख सकते हैं यहीं पर POR को लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS। QOR को क्या लिख सकते हैं, QOR को QOS ये पूरा एंगल QOS उसमें से हम क्या माइनस कर दे ये ROS माइनस कर दे। इस ROS को इधर भेज दो, POS को इधर भेज दो, तो एंगल ROS ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस ROS, ये QOS यही रहने तो ये प्लस इधर POS आगे क्या हो जाएगा सर माइनस। ROS प्लस ROS 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS, एंगल QOS माइनस एंगल POS 2 को इधर भेज दो तो एंगल ROS कितना आ गया 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ दीदी
प्लीज। Side of triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540. Find its area. साइड्स का रेशियो कितना दिया है? 12, 17 और 25. लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल आर क्या हो जाएगी? 12x, 17x एंड 25x. पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर दिया है कितना? 540 मीटर. सम ऑफ ऑल द साइड कर दो भाई. 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540. तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 54x इज इक्वल्स टू 540. देन x की वैल्यू आ गई 10. तो साइड्स क्या आ जाएगी? a मान लेते हैं 12x को, तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 120. बी मान लेते हैं किसको? 17x को, तो 17 इंटू 10 170. और सी मान लेते हैं 25 को, तो 250. एस निकाला तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ए प्लस बी प्लस सी मतलब पेरीमीटर कितना दिया है? 540 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 270. लगा दो एरिया का फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्राइंगल, थोड़ा सा शांत रहेगा आप लोग प्लीज. एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, वैल्यूज को पुट कर दो. एस की वैल्यू कितनी है? 270. 270 माइनस ए कितना है? 120. 270 माइनस 120. 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250. 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 150. 270 माइनस 170 कितना हो जाएगा? 100. और वो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री. 20 सॉरी डिग्री 20. हाँ ऐसी कुछ वैल्यू तो आपके पास भी थी नहीं. अरे अब भाग लड़ लेना मस्ती ना. इसको लिख सकते हैं ऐसा 27 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10. 27 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है. क्या बाहर आ गए यहाँ से? 1 2 3 4. 4 10 है भाई. 4 में से कितने? 2 10 बाहर आ गए. 10 इंटू 10. 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3. 15 को लिख सकते हैं कितना? 3 इंटू 5. 2 को लिख रहे हैं तो 10 को लिख लो 5 इंटू 2. 1 3 यहां से बाहर आ गया. ये हो गया 100 इंटू 3. 1 2 बाहर आ गया और 1 5 बाहर आ गया. तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6. 6 5 जा 30 इंटू 3000 9000. अरे ये 2 3 ही तो थे. सॉरी 1 3 यहाँ पर कम हो गया गलती से. इंटू 3 कितना आएगा? 9000 आएगा भाई ना. 9000 सॉरी. द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ 10 meter high conical tent is 44. Calculate the length of canvas used in making the tent if the width of canvas is 2 meter. 2 मिनट शांत रहेंगे अपन. यहाँ देखिए क्वेश्चन. क्या किसी का नहीं? थोड़ा सा हम देखो. ये बहुत बोलते हो. समझते ही नहीं हो. ये कौन है? कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट कितनी दी है? 10 मीटर. और ये जो बेस में क्या बना है? ये सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया है. और ज्यादा लिखा है बेस ऑफ कोन. लिखा क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस ऑफ बेस किस शेप का होता है? सर्कल शेप का. मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको दिया है. कितना है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? 44. क्या होता फॉर्मूला? 2
पाई आर 44, 22 इंटू 2 44, 44 से 44 कट, रेडियस आ गया 7। क्या हो गया आप लोगों को, क्या दिक्कत क्या है? रेडियस आ गई कितनी, 7 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ, सॉरी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास, कपड़े की लेंथ निकालनी है इन मेकिंग द टेंट। ए विड्थ, विड्थ आपको दिया है, तो अगर हम इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन होगा? एरिया ऑफ कैनवास के बराबर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो कपड़ा है, कपड़े को घुमा क्या बना दिया? कौन, मतलब कहाँ लगा है? तो तब बनाया है ना कौन। हाँ बस, तो सी एस ए ऑफ कौन होता है पाई आर एल, और एरिया ऑफ कैनवास मतलब कैनवास है रेक्टेंगुलर शेप का, तो वो होगा कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारे पास क्या नहीं है, रेडियस है, हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एल आपको निकालना है, ये दिया है 7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 10, 10 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया 149। मतलब एल की वैल्यू आ गई √149। पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7, रेडियस है 7 और स्लैंट हाइट कितना है √149 इज इक्वल टू, लेंथ हमें फाइंड करना हो, विड्थ कितना दिया है? विड्थ दिया है 2 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर है, 2 मीटर है। सॉल्व कर तो 7 से 7 कट, ये 2 से कट जाएगा 22, 11 टाइम्स, तो 11 इंटू √149 की वैल्यू फटाक से निकालो आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और मुझे बताओ तो लेंथ आएगी यहाँ पर। फिल द ब्लैंक्स रख रहा हूँ। 149 144 के बराबर होगा। 144 किसका होता है? 12 का, तो लगभग लगभग 12 के पास आ जाएगा। 12 पॉइंट कितना बताया आपने? 2, 12.21 मतलब 12.2 के आसपास मैडम बता रही है। एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग, नहीं तो यहाँ पर, हाँ, कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट ऑफ रेडियस 8.4 मीटर, रेडियस आपको दिया है यहाँ पर, रेडियस है 8.4 मीटर। वर्टिकल हाइट मतलब हाइट दिया है यहाँ पर, हाइट कितना है 3.5 मीटर। हाउ मैनी फुल बैग ऑफ व्हीट कैन बी एम्प्टी इफ स्पेस ऑफ ईच वेट, स्पेस दिया आपको, स्पेस ऑफ ईच बैग्स 1.96 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करना है, करो भाई। ये भाई एक, देखो भाई एक कोन है, ठीक है, इस कोन में रखा है गेहूं या गेहूं के बैग जो भी रखे हैं, ठीक है, वो खाली कर रहे हैं इस कोन से। क्लियर है ये चीज? मान लो गेहूं है, गेहूं को खाली कर रहा है, बैग में बांध बांध के ले जा रहा है। अब मेन चीज क्या है यहाँ पर समझना, कंडीशन को, जो भी है समझो, निकलने दो, अभी फालतू की बातें ना करो बिल्कुल। हाँ, आओ गेहूं है, गेहूं वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो इक्वल होगा क्या, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ बैग। एन है नंबर ऑफ बैग्स, एक बैग का वॉल्यूम आपको दिया है, अगर उसमें हम नंबर ऑफ बैग एन का मल्टीप्लाई कर दे एक बैग के वॉल्यूम में, तो क्या आ जाएगा, इस इस कोन में से जितना भी बैग विड्थ निकाला है उन सबका वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई 1/3, पाई 22/7, और रेडियस कितना है 8.4 मतलब 84/10 इंटू 84/10 इंटू एच 3.5 मतलब 35/10 इज इक्वल टू एन इंटू 196/100। अब इसको बस काटना पड़ता है और काम हो जाएगा। 7 बचे 7, 7 टू 40, ठीक है, 3 टू 6, रिमेनिंग कितना होगा 2, 3 8 24।
और कुछ कट रहा है इसको 7 से कट, 5 7 जा 5 2 जा 2 से ये कट गया, उधर कट जाएगा उस साइड का, तो जो बचा पहले लिख दो 12 इंटू 28 इंटू 7 अपॉन कितना होगा 100 इज इक्वल्स टू ये इधर है 11 इंटू 196 अपॉन 100, ये 100 से 100 कट। हाँ क्यों, जाओ जाओ निकलो, बाहर होगी ना। अच्छा फोन आ रहा है क्या?